हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ में 10 ईयर गर्ल के लिए लहंगे और टॉप की कटिंग एंड स्टिचिंग बताने वाली हूँ। यहाँ पर ये फैब्रिक है और ये जो है ये लहंगे का फैब्रिक है जो कि लगभग 2.5 मीटर है और ये टॉप का फैब्रिक है जो लगभग 1.25 मीटर है और इसी की फुल कटिंग एंड स्टिचिंग आज मैं बताऊँगी, तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये जो मेन फैब्रिक है ये ऑर्गेन्जा का है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, तो इसीलिए मैं इसमें जो लाइनिंग यूज़ करने वाली हूँ वो क्रेप की यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि ये थिक होता है और काफ़ी फ्लोई फैब्रिक होता है। तो लहंगे में इस तरह का फ्लोई फैब्रिक अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए मैं पहले इसे यूज़ करूँगी क्रेप के फैब्रिक को, उसके बाद अंदर मैं एक और लाइनिंग का यूज़ करूँगी जो कि कॉटन की होगी। सेम इसी तरीके से देखिए ये टॉप का फैब्रिक है और ये भी ट्रांसपेरेंट है क्योंकि ये भी ऑर्गेन्जा है और इसके लिए भी मैं 2 लाइनिंग का यूज़ करने वाली हूँ। एक ये होगी क्रेप की और एक ये है कॉटन की लाइनिंग। इसका सेपरेट वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है अपने चैनल पर, जिस पे कि मैंने 1 शोल्डर टॉप जो है वो बनाया है हुआ है, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। फैब्रिक को हम पहले 4 फोल्ड में अच्छे से बिछा लेंगे। यहाँ पहले मैंने कॉटन का फैब्रिक लिया है लाइनिंग वाला और उसे मैंने सीधा कर लिया है। टॉप की लेंथ तैयार रखनी है हमें 14 इंच, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा 15 इंच। अब यहाँ से मैंने सीधी लाइन खींच ली है। अब शोल्डर जो है मेरे मेजरमेंट में वो 6 इंचेस है, यानी कि 12 इंच है, उसका हाफ हम करेंगे तो 6 इंच आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं 6 इंच पर निशान लगा लूँगी इस तरीके से। और जो आर्म होल है वो भी 6 इंचेस ही है, तो यहाँ पर 6 इंचेस पे मैं एक और इस तरह से सीधी लाइन बना लूँगी। आर्म होल के बाद में देखिए यहाँ से सीधी लाइन हम इस तरीके से भी बना लेंगे। अब हम लगाएंगे फिटिंग का निशान। तो यहाँ पर चेस्ट है 27 इंच और उसमें मैं 3 इंच लूजिंग ऐड करूँगी क्योंकि यहाँ पर मैं 2 लाइनिंग के फैब्रिक भी यूज़ कर रही हूँ, साथ में मुझे थोड़ा सा लूज़ चाहिए है। तो हो जाएगा 27 + 3 30 इंच और उसका मैं चौथा भाग लूँगी तो हो जाएगा 7.5 इंच। तो 7.5 इंच पर मैं एक निशान लगाऊंगी और उसके बाद में 2 इंच मार्जिन लूँगी। कमर के साइड भी सेम हम निशान लगाएंगे और उसके बाद उन्हें मिला लेंगे। आपका जितना भी चेस्ट साइज़ हो, अगर आप ज़्यादा लूज़ नहीं रखना चाहते हैं तो आप 2 इंच लूजिंग लेकर और फिर उसका चौथा भाग ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। 1.5 इंच पर बैक आर्म होल है और यहाँ से इस तरीके से देखिए शेप दे देंगे और फिर यहाँ से 1 इंच ऊपर लेकर के इस तरीके से मैं फ्रंट आर्म होल का शेप दे दूँगी। अब यहाँ पर नेक विड्थ में रखने वाली हूँ 2.25 इंच और फिर उसकी मैं लेंथ रखने वाली हूँ 4 इंच। आप जितना चाहे उतना डीप ले सकते हैं या आप कम करना चाहे तो कम भी कर सकते हैं। नीचे से भी मैं 2.25 इंच ही लेने वाली हूँ और यहाँ से एक स्क्वायर बॉक्स पहले हम तैयार कर लेंगे और शेप जो हम देंगे वो हम इसके बाद में लगाएंगे। अब ये स्क्वायर शेप बनाने के बाद में अब यहाँ से मैं शोल्डर डाउन करूँगी 1/2 इंच और 1/2 इंच शोल्डर डाउन करने के बाद में हम इसे नेक विड्थ से इस तरीके से सीधी लाइन बना लेंगे और उसके बाद में हम इसकी पहले पूरी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद में यहाँ से बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे और अब एक पार्ट को हम अलग कर लेंगे और इस एक पार्ट में से फ्रंट आर्म होल की हम कटिंग करेंगे। अब नेक का जो हमने बॉक्स बनाया था उससे मैं दूसरे साइड भी इसी तरीके से बॉक्स जो है पूरा बना लूँगी और फिर मैं सेंटर में एक निशान बना लूँगी। अब इसके बाद में देखिए जो हमने नेक विड्थ ली थी वहाँ से हमें ये निशान जो है सेंटर से लेते हुए आर्म होल में मिला लेना है। इस तरीके से ये शेप हमें देना है और दूसरे साइड के नेक विड्थ से सीधी लाइन हमें इस निशान पर बना लेनी है, यानी निशान लगा लेना है। वहाँ पर हम एक डोरी लगाएंगे। अब हमारी इसकी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब इसी तरीके से बैक पार्ट की भी हम कटिंग कर लेंगे और यहाँ पर एक नॉच लगा लेंगे। अब इसके बाद में देखिए मैं इससे लाइनिंग का फैब्रिक कट कर रही हूँ, तो पहले मैं क्रेप का फैब्रिक कट करूँगी, फिर इसी तरीके से हमें मेन फैब्रिक कट करना है। आपको ध्यान रखना है आपके फैब्रिक में जिस तरह से प्रिंट दिए हो या एम्ब्रॉयडरी दी हो उसी अकॉर्डिंग आपको इसका कटिंग करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए मेरा जो डिज़ाइन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाता हुआ होना चाहिए, तभी वो लुक वाइज अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से मैं फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों की ही मैं कटिंग कंप्लीट कर लूँगी। अब मैं लाइनिंग के दोनों फैब्रिक को
साथ में स्टिच करूँगी और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे मैं कट कर लूँगी। इसी तरीके से फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों को ही मैं तैयार कर लूँगी। इसके बाद हमें एक स्ट्रिप लेनी है जो कि 2.5 इंच चौड़ी मैंने ली है मेन फैब्रिक की, और अब इसे देखिए इस तरीके से फोल्ड करना है। एक बार फोल्ड करिए, फिर उसके बाद एक बार हाफ फोल्ड करने के बाद फिर दूसरे साइड से फोल्ड करके इस तरीके से एक डोरी हमें बना लेनी है। डोरी बनाने के बाद में देखिए यहाँ पर जहाँ हमने नॉच लगाई थी वहाँ पर हमें इस डोरी को पिन अप कर लेना है और उसके ऊपर रखना है हमें मेन फैब्रिक। इस मेन फैब्रिक को हम उल्टा रखेंगे और इसके बाद कमर के साइड और नेक के साइड में स्टिच कर लेंगे। यहाँ से हमने स्टिच कर लिया है और इसके बाद में देखिए हमें छोटे छोटे नॉचेस लगाने हैं नेक के साइड में, और उसके बाद में हमें इसे इस तरह से पलट लेना है। पलटने के बाद में कमर के साइड और नेक के साइड में हम टॉप स्टिच कर लेंगे और इसी तरीके से दोनों पार्ट्स हमें तैयार कर लेने हैं। दोनों पार्ट्स मेरे रेडी हो चुके हैं इस तरीके से। अब देखिए मैं यहाँ पर फिटिंग का निशान लगाऊंगी, तो मुझे फिटिंग लगानी है 7.5 इंच पर। तो यहाँ पे 7.5 इंच पर मैंने एक निशान लगाया है और यहाँ से भी मैं लगाऊंगी 7.5 इंच पर निशान, और इसे मैं स्केल से सीधी लाइन बना लूँगी। अब इसके बाद में हमें लेनी है ज़िप। तो उसके पहले देखिए यहाँ से हमें 1 इंच पर एक निशान लगाएंगे जहाँ हमें शोल्डर जो है ओपन रखना है, और इस 1 इंच के निशान तक हमें पहले स्टिच कर लेना है सीधा। यहाँ से हम क्लोज़ कर लेंगे, उसके नीचे हम लगाएंगे ज़िप। अब इसके नीचे हमें ज़िप अटैच करनी है इस तरीके से। आप चाहें तो इसका सेपरेट वीडियो भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप वो भी देख सकते हैं। और यहाँ से देखिए इस तरीके से ज़िप को रखना है, खोल लीजिएगा ज़िप को, और यहाँ से किनारे हमें स्टिच करनी है। स्टिच करने के बाद में जो नीचे एक्स्ट्रा ज़िप हमें नज़र आ रही है वो हम क्या करेंगे, इस फैब्रिक के नीचे हम इसे इस तरह से फोल्ड करके स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ज़िप अटैच कर रही हूँ। तो इस तरीके से देखिए एक साइड मैं किनारे से स्टिच कर रही हूँ, फिर इसी तरह से दूसरे साइड में भी मैं स्टिच कर लूँगी, और ये ज़िप इस तरह से मेरी रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये ज़िप हमारी नज़र नहीं आ रही है, और नीचे से मैं इसे फोल्ड करके अंदर करूँगी जो एक्स्ट्रा ज़िप है, और उसके बाद दूसरे साइड से हमें फिटिंग का निशान जहाँ हमने लगाया था वहाँ स्टिच कर लेना है, शोल्डर जॉइन कर लेना। अब ये इस तरीके से हमारा जो टॉप है रेडी है। मैं यहाँ पर एक साइड में अम्ब्रेला स्लीव लगाने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पर फ्रंट जो आर्म होल है उसकी लेंथ देखूंगी 6.5 इंच आ रही है। अब यहाँ पर मैंने फैब्रिक लिया है 15 इंचेस का, क्योंकि ये फैब्रिक थोड़ा तिरछा था इसीलिए मैंने इस तरीके से लिया है। बाकी आप स्क्वायर पीस लीजिएगा 14 इंचेस बाय 14 इंचेस का, जितनी भी आपको लेंथ चाहिए। जैसे मुझे 6 इंच की लेंथ चाहिए स्लीव की, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा 7। उसका हमें डबल लेना है, यानी कि 14 इंच बाय 14 इंच का फैब्रिक लेना है। तो इस तरीके से लेने के बाद में हम इसे देखिए 4 फोल्ड में ले लेंगे और ये एक स्क्वायर पीस रहेगा। उसके बाद मैं इसे अच्छे से पिन लगा लूँगी ताकि जब मैं इसमें निशान लगाऊँ तो ये फैब्रिक इधर उधर ना हो और अच्छे से कटिंग हो जाए। ये मैंने पिन्स लगा ली है। अब ये क्लोज वाला साइड ऊपर है और नीचे जो है वो ओपन वाला साइड है। अब यहाँ पर मैं निशान लगाऊंगी 7 इंच पर। तैयार लेंथ मुझे 6 इंच चाहिए है, तो यहाँ पर 7 इंच पर मैं निशान लगा लूँगी, और निशान लगाने के बाद में सभी निशानों को मिला लूँगी। और उसके बाद में यहाँ से देखिए इस तरीके से मैं इसे पूरा कट कर लूँगी। इसका भी सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। अगर आप और अच्छे से सीखना चाहते हैं अम्ब्रेला स्लीव की कटिंग एंड स्टिचिंग तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। मैंने यहाँ पर सेंटर मार्क कर लिया है। सेंटर मार्क करने के बाद में मैं यहाँ पर पिन से फिर से इसे सिक्योर कर लूँगी ताकि जब मैं इसका आर्म होल कट करूँ तो ये इधर उधर ना हो। 6.5 इंच मेरा आर्म होल आया था फ्रंट का, इसका हाफ हमें लेना है, यानी कि इसका सेंटर हमें लेना है, तो ये आया है 3.25 इंच। तो यहाँ पर 3.25 इंच पर मैं एक निशान लगाऊंगी और इसके बाद में इसका भी हमें हाफ लेना है, तो यहाँ पर उसका हाफ लेके मैं निशान लगाऊंगी जो कि मेरा आया है 1.5 इंच में एक लाइन ज़्यादा, यानी कि 1.6 समथिंग आया है। तो इसे अब आपको ध्यान रखना है और इतना ही निशान लेते हुए यहाँ पर जैसे अभी हमने अम्ब्रेला स्लीव की कटिंग की उसी तरह से निशान लगाते जाना है 1.6 इंच पर, और आपको फिर इसकी यहाँ से सर्कुलर लाइन ड्रॉ करनी है और उसके बाद इसे कट कर लेना है। तो यह हमारा आर्म होल बन जाएगा इस तरीके से। बहुत ही आसान तरीका है ये अम्ब्रेला स्लीव की कटिंग का। तो आप इस तरह से एक बार अम्ब्रेला स्लीव की कटिंग ज़रूर कीजिएगा। ये मैंने कट कर लिया है और कट करने के बाद में देखिए जो बाहर वाला साइड था वहाँ मैंने पीको कर ली है। आप चाहे तो थोड़ा थोड़ा फोल्ड भी कर सकते हैं। सेंटर मार्क ज़रूर कर लीजिएगा, तो जो शॉर्ट वाला साइड होगा वो नीचे की तरफ आएगा और जो लॉन्ग वाला साइड होता है स्लीव का वो
शोल्डर की तरफ जॉइन होगा। इस तरीके से हमें इसे जॉइन कर लेना है। तो ये मैंने जॉइन कर लिया है। तो ये टॉप मेरा बनके रेडी हो चुका है इस तरीके से। अब हम करेंगे लहंगे की कटिंग। तो ये आप देखिए, ये डबल है फैब्रिक और इसे मैंने एक और बार फोल्ड कर लिया है। तो ये इस तरह से 4 फोल्ड में हो चुका है और इसे भी मैंने अच्छे से पिन से सिक्योर कर लिया है ताकि फैब्रिक कटिंग के वक्त इधर उधर ना हो। अब देखिए, कमर मेरी है 28 इंच, तो उसका चौथा भाग 7 इंच हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी और इस तरीके से पहले हमें तिरछा निशान लगा लेना है और फिर उसके बाद में देखिए कॉर्नर से मैं देखूंगी कि ये निशान कितना आ रहा है और उतनी ही दूरी पर मैं दूसरे साइड में भी निशान लगा लूँगी इस तरीके से। और फिर उन निशानों को मिलाकर यहाँ पर हल्का सा गुलाई देते हुए 5 इंच पर, क्योंकि आ रहा था तो 5-5 इंच पर मैंने कॉर्नर से निशान लगा के इस तरह से सर्कल सा बना लिया है। अब यहाँ से हमें इसकी लेंथ लेनी है। तो आप देख सकते हैं ये जो है 28 इंच का चौथा भाग 7 इंच आ रहा है, ये उससे हाफ इंच एक्स्ट्रा आया है। तो इतना ही आपको एक्स्ट्रा जो है चाहिए रहेगा। जितना भी आपका कमर का चौथा भाग है उससे थोड़ा एक्स्ट्रा ही ये जो निशान है उसका लेंथ आना चाहिए। टोटल लेंथ हमें रखनी है इस लहंगे की 35 इंच, उसमें से 1.5 इंच हम माइनस करेंगे क्योंकि 1.5 इंच का हम बेल्ट लगाएंगे और फिर हम 1.5 इंच उसमें प्लस करेंगे क्योंकि हमें स्टिचिंग के लिए भी मार्जिन चाहिए होगा जो हम नीचे से फोल्ड करेंगे और ऊपर कमर में भी हम उसे स्टिच करेंगे उसके लिए। तो वापस हमें 1.5 इंच प्लस करना होगा, तो ये टोटल हो जाएगा 35 इंच। तो यहाँ पर 35 इंच पर मैं एक पहले निशान लगा लूँगी जहाँ मैंने अभी कमर के लिए निशान लगाया है वहाँ से। अब मैं इसे ऊपर जो 5 इंच हमने यहाँ से लिया था ना कॉर्नर से, वहाँ से हमें कॉर्नर से लेना है। तो मेरा 40 इंच आ रहा है। तो यहाँ पर 40 इंच पर हमें पूरा सर्कुलर इस तरीके से निशान लगाना है जैसा अभी हमने अम्ब्रेला स्लीव में लगाया है। तो कॉर्नर से ही 40 इंच पर इस तरीके से जहाँ तक मेरा फैब्रिक पहले 40 इंच का आ रहा है वहाँ तक मैं इसे निशान लगा लूँगी और इसके आगे जो है मुझे कपड़ा जो है जॉइन करना होगा। तो यहाँ से मैं इतना फैब्रिक छोड़ दूँगी ताकि मेरा नीचे जो है जॉइन करने के लिए फैब्रिक हो। तो यहाँ से जहाँ मैंने स्केल रखी वहाँ से मैंने सीधी लाइन स्केल से खींच ली है। अब जहाँ जहाँ मैंने निशान लगाया है वहाँ वहाँ से हमें इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ से मैं देखिए इसकी पूरी कटिंग कर रही हूँ और कटिंग करने के बाद में नीचे जहाँ हमारा फैब्रिक कम है वहाँ हमें फैब्रिक इस तरीके से जॉइन करना है। तो मैंने थोड़ा इसके ऊपर फैब्रिक रखा है क्योंकि स्टिचिंग के लिए भी हाफ इंच एक्स्ट्रा चाहिए रहेगा। और उसके बाद में 35 इंच पर मैंने निशान बनाकर देखिए इस तरीके से यहाँ पर निशान पूरा बना लिया है सर्कुलर भी। और अब इसके बाद में इसकी कटिंग हम कर लेंगे और उसके बाद स्टिच कर लेंगे। तो मैंने देखिए ये 4 जॉइन कर लिए हैं फैब्रिक्स और इस तरीके से उसे शेप भी दे दिया है। अब यहाँ पर क्रेप वाला लाइनिंग का फैब्रिक मैंने लिया है और इसे कमर के साइड से मैंने पहले निशान लगा लिया मेन फैब्रिक रख के। और इसकी लेंथ जो है मैं मेन फैब्रिक से 2 इंच कम रखने वाली हूँ, यानी कि मैं इसकी लेंथ रखूँगी 33 इंच। और जहाँ तक इसमें फैब्रिक आ रहा है वहाँ तक मैं इसे कट कर लूँगी। और फिर इसमें भी देखिए यहाँ पर फैब्रिक हम जॉइन कर लेंगे। यहाँ से भी आप देखिए जहाँ तक मेरा 33 इंच आ रहा है वहाँ तक मैंने निशान लगा लिया है और फिर उसके बाद में स्केल से सीधी लाइन बनाकर वहाँ से मैं इसे कट कर लूँगी। तो इस तरीके से इसकी कटिंग हो गई है और इसमें भी मैंने देखिए यहाँ पर ये चारों साइड्स में फैब्रिक जॉइन कर लिया है। अच्छे से हम प्रेस कर लेंगे। अब उसके बाद में देखिए यहाँ पर लाइनिंग वाला फैब्रिक ले लिया है कॉटन वाला और इसकी लेंथ जितनी आ रही है मैं उतनी ही रखने वाली हूँ क्योंकि ये अंदर रहेगा, दिखाई भी नहीं देगा। और इसके बाद यहाँ पर भी थोड़ा सा फैब्रिक जॉइन कर लूँगी ताकि घेर जो है वो बढ़ जाए। और उसके बाद में देखिए जो मेन फैब्रिक है उसे नीचे से घेर को मैं स्टिच कर लूँगी। फोल्ड करने के बाद घेर तैयार होने के बाद में देखिए यहाँ पर मैंने साइड से यहाँ थोड़ा फैब्रिक छोड़ दिया है और उसके नीचे मैंने पूरा स्टिच कर लिया है और दूसरे वाले साइड में पूरा ही मैंने स्टिच कर लिया है। जहाँ पे जिप लगानी है वहाँ पर हम थोड़ा खुला छोड़ेंगे। सेम ऐसे ही दोनों लाइनिंग वाले फैब्रिक को भी हमें तैयार कर लेना है और घेर हमें तीनों फैब्रिक्स के जो है तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए एक साइड से हम थोड़ा ओपन रहने देंगे जहाँ पर हमें जिप लगानी है और एक साइड से हम पूरा स्टिच कर लेंगे। अब इन तीनों पार्ट्स को देखिए साथ में मैंने जमा लिया है और इसके बाद मैं इसे स्टिच कर लूँगी। अब मैं ले रही हूँ एक 8.5 इंच की लंबी पट्टी जो कि 2 इंच चौड़ी है और जहाँ से हमने ओपन रखा है यानी जहाँ हमें जिप लगानी है वहाँ पर हमें ये फैब्रिक जो है इस तरह से अटैच करना है। इस तरह से दोनों साइड में पट्टी एक एक मैं अटैच कर लूँगी और इसे फोल्ड करके पीछे कर लूँगी। पीछे करने के बाद देखिए यहाँ पर मैं इसे इस तरह से फोल्ड करूँगी
और इसके बाद इस पर हमें तुरपाई कर लेनी है। तो ये दोनों पट्टियाँ जो है मैंने तुरपाई करके रेडी कर ली है। अब मैं ले रही हूँ ज़िप और ज़िप को इस तरह से रखेंगे हम और यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। तो ये मैंने स्टिच कर लिया है दोनों ही साइड से। तो ये इनविजिबल ज़िप मेरी लग चुकी है और इसे थोड़ा प्रेस करेंगे तो फिनिशिंग और ज़्यादा अच्छी दिखेगी। बेल्ट हमें तैयार चाहिए है 1.5 इंच, तो उसका डबल हो जाएगा 3 इंच। 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे स्टिचिंग के लिए। तो यहाँ पर 4 इंच चौड़ी एक पट्टी मैंने ले ली है और इसकी लेंथ आपकी जितनी तैयार कमर की लेंथ है उससे थोड़ी आप एक्स्ट्रा लीजिएगा। यहाँ पर मैंने 17 इंच ली है और यहाँ पर मेन फैब्रिक ले लिया है। अब पहले मैं बेल्ट की जो दोनों फैब्रिक है दोनों को साथ में ज्वाइन कर लूँगी। उसके बाद मैंने देखिए यहाँ पर जो लहंगा है वो लिया है, इसे सीधा रखा है और इस तरीके से उसके ऊपर मैं बेल्ट को पहले अटैच कर लूँगी एक साइड से। और पहले आप दोनों को स्टिच ज़रूर कर लीजिएगा ताकि फैब्रिक इधर उधर ना हो। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर मैं इसे सामने के साइड में यानी सीधे साइड में पहले इस तरीके से फोल्ड करूँगी और जो उल्टा वाला साइड है वो ऊपर की तरफ रहेगा और यहाँ से बिल्कुल किनारे से हमें एक बार पहले स्टिच कर लेना है। यहाँ से इस बेल्ट में हम पहले स्टिचिंग एक बार इस तरीके से उल्टे साइड में लगा लेंगे। उसके बाद में देखिए इलास्टिक को भी मैं उसी के साथ में थोड़ा स्टिच कर लूँगी और फिर हम उसे पलट लेंगे तो बहुत अच्छे से फिनिश हो चुका होगा। अब इसके बाद देखिए हम जो बेल्ट है उसमें पूरे में स्टिचिंग लगाएंगे। तो नीचे से आपको अच्छे से फोल्ड करते हुए इसे बिल्कुल किनारे से स्टिच करना है ताकि फिनिशिंग बहुत अच्छी आए। एक साइड में इस बेल्ट में देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक रहता है ताकि जब हम बटन या हुक कुछ लगाए तो उसके लिए वो उसके ऊपर कवरिंग के लिए हम एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल किनारे से मैंने इसे स्टिच कर लिया है। अब क्योंकि फैब्रिक थोड़ा एक्स्ट्रा था तो मैंने उसे थोड़ा कट किया और फिर अच्छे से उसे अंदर के साइड फोल्ड कर लिया है और फोल्ड करने के बाद में मैं उसके ऊपर अच्छे से स्टिचिंग कर लूँगी। तो ये बेल्ट मेरा बनके तैयार हो चुका है। ये कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं बना हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है। इस तरफ में हम हुक लगाएंगे जो कि पैंट में लगते हैं वो, और उसके ऊपर से वो कवर हो जाएगा तो वो नज़र भी नहीं आएगा। अब मैं देखिए इलास्टिक के ऊपर 2 बार और स्टिचिंग कर लूँगी और ये आप देख सकते हैं इस लहंगे का और टॉप का फाइनल लुक है जो कि बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आई थी। और इस लहंगे में मैंने लटकन भी लगाए थे जिसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।